बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। पिछले किसी एक लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को रिड्यूसेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। तो कुछ मसाइल हैं जो मैंने देखे कि आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि रो ऑपरेशंस हैं क्या। तो सबसे पहले रो ऑपरेशंस को क्लैरिफाई करना इंतहाई ज़रूरी है कि रो ऑपरेशंस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो क्या हैं। यानी एक मैट्रिक्स को जब आप एशेलन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने जाते हैं तो कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो कर सकते हैं वो देखते हैं, वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। उनमें पहला ऑपरेशन जो है वो ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की कोई भी दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कोई भी रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। एनी two rows of a matrix can be इंटरचेंज। ये पहला ऑपरेशन हो गया, रो ऑपरेशन। अब इसकी मिसाल के लिए अब ये दे सकता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 3 5 7 8 0 2 -3 1 5 3 2 1। लेट्स सपोज ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है। तो जो मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ, पहला रो ऑपरेशन क्या है कि इसकी कोई दो रोज़ को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो दो रोज़, कोई दो रोज़ आप पहली और तीसरी को इंटरचेंज कर सकते हैं, पहली और दूसरी को इंटरचेंज कर दें, या पहली और तीसरी को इंटरचेंज कर दें, या दूसरी और तीसरी को। ये बार बार करते रहें, ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरह करना है। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपने चेंज करनी है रो, फर्स्ट और सेकंड रो इंटरचेंज करनी है, ये कह रहे थे ना। एनी टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज। तो आपके पास 0 2 -3 1 सेकंड रो को फर्स्ट बना दिया हमने, और फर्स्ट रो को सेकंड 3 5 7 8, और जो थर्ड रो है उसको तो अभी हमने चेंज नहीं किया। ये सिर्फ रो ऑपरेशन समझाने के लिए आपको मैं कर रहा हूँ कि रो ऑपरेशन जो ये लिखा है इसका क्या मतलब है। कर दिया। अब जारी बात है, ये मैट्रिक्स ए थी, अब ये जो नई मैट्रिक्स आई है ये तो वो मैट्रिक्स ए नहीं रही। चूँकि बनी ए से ही है इसलिए इसको इक्वलेंट का लफ्ज़ हम ये सिंबल जो है वो यूज़ कर देते हैं। और जो ऑपरेशन है वो या तो आप ये लिख सकते हैं R12, या फिर आप लिखते हैं R1 इज़ इंटरचेंज बाई R2, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये तो पहला जो रो ऑपरेशन की टाइप है वो। दूसरा ये है कि आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में डिवीजन भी आ जाएगी। मसलन अगर आप 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लाइंग एनी रो ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ नॉन जीरो स्केलर। अब जैसे मैं फ़र्ज़ करो जो मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आई हुई है इसको, इसकी मैं सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ या 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे। मैं करना चाह रहा हूँ रो 2 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 से, तो मैं ये लिखूँगा 1/2 रो 2, और 0, यानी एक्चुअली तो मैंने ये किया है, किया तो डिवाइड है, एक्चुअल जो किया है वो मल्टीप्लिकेशन की है। 1/2 से मैंने R2 को मल्टीप्लाई कराया है, तो वो आ गया 0 2 -3 1, ये बन जाएगी 3/2 5/2 7/2 और 8/2 4 आ जाता है, 5 3 2 1, ये आ गया। ये दूसरा ऑपरेशन है।
पहला ऑपरेशन क्या था, कोई भी रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑपरेशन जो है, जो रो ऑपरेशन है, वो ये है कि किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के किसी रो में ऐड कर सकते हैं। यानी जो तीसरा है, एडिंग मल्टीपल ऑफ एनी रो टू एन अदर रो। अब उसमें दो रोज को मल्टीप्लाई नहीं कराना, ठीक है। किसी रो को आपस में रोज मल्टीप्लाइड नहीं हो रही इस ऑपरेशन। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ ये करता हूँ कि R1 प्लस 2R3 करता हूँ। R1 में मैंने R3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, उस जो आंसर आया उसको R1 में ऐड किया, तो ये नई मैट्रिक्स बनेगी। इसमें दो चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है आपने, कि जिस रो को मल्टीप्लाई करा के आप ऐड कर रहे हैं वो खुद नहीं चेंज होगी। इस सारे ऑपरेशन में रो 2 का तो जिक्र ही कोई नहीं है, तो रो 2 तो आप रहने दें वैसे ही। 3/2, 5/2, 7/2 और 4। और जैसे मैंने बताया कि जिस रो को आपने मल्टीप्लाई करा के ऐड करना है उसको एक्चुअली फिजिकली मल्टीप्लाई नहीं कराना, वैसी की वैसी रहेगी। रो 3 वैसी रहेगी, 5, 3, 2, 1, ये चेंज खुद नहीं होगी। चेंज उसने होना है, रो 1 ने। तो इसमें जो चेंज आनी है वो चेंज रो 1 में आनी है। अब रो 3 को आप, ये 5 पड़ा हुआ है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया, वो हो गया 10। 10 आपने 0 में ऐड किया तो क्या आया, 10। रो 3 को आप, ये 3 पड़ा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, वो 6 हो गया। 6 को 2 में ऐड किया तो वो क्या आ गया, 8। इसी तरह इसको 2 को मल्टीप्लाई कराया किसके साथ, 2 के साथ 4 हो गया। 4 को -3 में ऐड किया तो 1 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कराया 2 आ गया। 2 को आपने फिर 1 में ऐड किया तो क्या आ गया, 3। तो ये थे, बस इसको ज़रा याद रख लें कि रो ऑपरेशन सिर्फ 3 ही है। कौन कौन से हैं, किसी भी रो को आप किसी भी नंबर से पहला ऑपरेशन तो ये कर सकते हैं कि किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें डिवीजन भी आ जाती है फिर। और तीसरा क्या है कि मल्टीप्लाई करके एक रो पूरी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के किसी भी रो में आप ऐड कर सकते हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगी। अगर आप ऐड करेंगे तो बेसिकली आपने अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा के आप ऐड कर देंगे, वो सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगी। ये तो थे रो ऑपरेशंस। बात कन्फ्यूजन है कि आपके जहन में कि जी मैं दो रोज को मल्टीप्लाई कर लूँ, वो नहीं है। और जब किसी रोज को मल्टीप्लाई करा के किसी रो में ऐड करते हैं तो फिजिकली मल्टीप्लाई नहीं कराते। चलिए अब जरा देखते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नॉन जीरो नंबर ऐड किस में करना है, हाँ बोले कौन किस में। ये जो 3 ऑपरेशन हैं इनमें उसका जिक्र है, जो 3 रो ऑपरेशन लिखे हैं इनमें तो वैसा जिक्र नहीं आया, तो फिर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी आपके जहन में आती है ना वो नहीं कर सकते। सिर्फ 3 जो ऑपरेशन है ना यही जहन में रखने हैं, रोज को इंटरचेंज करना, रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, और फिर रो को मल्टीप्लाई करा के किसी रो में ऐड करना, बस, नथिंग एल्स। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, फाइंडिंग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के रैंक से क्या मुराद है, ये सब आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स को जब एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जो हैं वो उसका रैंक कहलाता है। मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए और एशेलन फॉर्म में जब मैट्रिक्स आ जाए तो नॉन ज़ीरो रोज की तादाद जो है वो रैंक होगी। नॉन ज़ीरो रोज से क्या मुराद है,
ऐसी रो जिसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो ना हो, या ज़ीरो रो से क्या मुराद होती है, जिसकी पूरी की पूरी ऐसी रो जिसमें सारे के सारे ज़ीरो आ जाए, वो ज़ीरो रो कहलाती है। अगर एक भी नॉन ज़ीरो आ गया एलिमेंट किसी रो में तो वो नॉन ज़ीरो रो हो गई। तो अब सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं एशेलन फॉर्म। तो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो वन है, इसके नीचे सारे के सारे ज़ीरोज़ प्रोड्यूस करने हैं। अब जो पहला स्टेप है इसके नीचे ज़ीरो बनाने का, कि मैं रो वन को 3 से मल्टीप्लाई करा के रो टू में से सबट्रैक्ट करूँ और रो वन को एज इट इज़ इसमें ऐड करूँ, रो वन को 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सबट्रैक्ट करूँ, तो इस वन के नीचे सारे ज़ीरो आ जाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या लिखना है, रो 2 माइनस 3 रो 1। अब मैंने पहले ही बताया कि जिस रो को आपने मल्टीप्लाई करा के ऐड या सबट्रैक्ट करना है वो खुद चेंज नहीं होनी, आपने फिजिकली मल्टीप्लाई नहीं कराना, तो वो खुद चेंज नहीं होनी। तो रो 1 तो एज इट इज़ रहेगी, 1 4 5 6 9, क्योंकि आप रो 1 को मल्टीप्लाई करा के सबट्रैक्ट करा रहे हैं रो 2 में से, कुछ चेंज नहीं होगी। अब जो चेंज होगी वो रो 2 होगी। रो 1 ये है, इसको जब मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, इसमें से सबट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया 12 हो गया, -2 -12 -14, 3 से मल्टीप्लाई कराया 15, 1 -15 -14, 3 से मल्टीप्लाई कराया 18, 4 -18 -14, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराया 27, और इसमें से सबट्रैक्ट किया तो -28। जो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था इस वन के नीचे यहाँ ज़ीरो लाना, वो हो गया। अब यहाँ ज़ीरो लाना है, यहाँ ज़ीरो बिल्कुल रो 1 को आप रो 3 में सिर्फ ऐड ही कर दें। तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रो 3 प्लस रो 1। तो ये रो 1 एज इट इज़ ऐड की तो 0 आ गया, जब इसमें ऐड किया तो 4 आ गया, 5 जब इसमें ऐड किया तो 4 आ गया, 6 जब इसमें ऐड किया तो 4 आ गया, 9 जब इसमें ऐड किया तो 8 आ गया। ठीक है, अगला काम क्या है, यहाँ ज़ीरो लाना। तो यहाँ ज़ीरो लाने के लिए ऑपरेशन क्या हो सकता है कि आप रो 4 -2 रो 1 करें, यानी रो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएं और रो 4 में से सबट्रैक्ट करें। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया 2 हुआ, 2 -2 क्या हो जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया 8, 8 -3 3 -8 सॉरी -5, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये भी -5 हो जाएगा 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 7 -12 -5, 2 से मल्टीप्लाई कराया 18, तो 8 -18 जी -10 आता है, फिर चेक कर लें। ठीक है, 18 8 -18 -10, ठीक है। अब यहाँ तो 1 ऑलरेडी बना हुआ था, ये पहले ही 1 था, इसके नीचे सारे ज़ीरो बना लिए। अगला क्या काम करना होता है, यहाँ 1 बनाना, यानी अब यहाँ 1 बनाना, तो ये 1 बड़ी आसानी से बन सकता है, सिर्फ -14 से डिवाइड करा दें, आप कर सकते हैं ना। यहाँ ये जो ऑपरेशन किया जो मैंने यहाँ पे, ये अभी तक जो 3 ऑपरेशन किए हैं, ये को जो मैंने 3 ऑपरेशन लिखे थे रो ऑपरेशन, उनमें से कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया अभी तक, तीसरा ऑपरेशन, तीसरा लास्ट ऑपरेशन था, जिसमें आप कहते थे किसी भी रो को किसी से मल्टीप्लाई करा के किसी भी रो में ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते, ऐड कहते थे हम, लेकिन सबट्रैक्शन उसके अंदर ही आ जाती है। तो वही किया, यानी ये जो कुछ भी लेके आए हैं, इस पे जो हमने ऑपरेशंस किए हैं, उसमें रो ऑपरेशन की जो 3 टाइप्स हैं, उनमें जो आखिरी टाइप है वो की है।
अब जो मैं करने लगा हूँ वो क्या करने लगा हूँ, यानी इस रो 2 को मैं -14 पे डिवाइड करने लगा हूँ। तो ये कौन सा ऑपरेशन करने लगा हूँ, सेकंड वन, जिसमें आप कहते थे कि किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। तो रो सेकंड ऑपरेशन रो वाला जो है वो कौन सा है, क्या करना है, -1/14 रो 2, रो 1 को तो कुछ नहीं होगा ना, फिर रो 1 रह जाएगी 1 4 5 6 और 9, रो 2 को आप 14 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 2। इसी तरह जो रो 3 है वहाँ से भी 4 कॉमन निकाला जा सकता है, तो वो भी कर लें आप। 1/4 रो 3, 0 1 1 1 और 2। अगला यहाँ भी, यहाँ क्या किया जा सकता है, रो 4 0 जी 1 1 1 और 2, ठीक हो गया, ये 1 आ गया, इसके नीचे 0 तो बड़ी आसानी से बन जाएंगे, तो बना लेते हैं। हम वैसे क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का रैंक मालूम करने के लिए उसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए था, यहाँ भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, और इस 1 के नीचे सारे 0 और इस 1 के नीचे सारे 0 होना चाहिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, रो 3 माइनस रो 2, रो 1 तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो एज इट इज रहेगी 1 4 5 6 और 9, रो 1 चेंज नहीं हुई, रो 2 भी चेंज नहीं होगी। रो 2 बेसिकली सबट्रैक्ट हो रही है किस में से, रो 3 में से, तो रो 2 भी चेंज नहीं होगी, 0 1 1 1 2, चेंज जिसने होना है रो 3 ने होना। 1 में से 1 सबट्रैक्ट हुआ, ये 0 में से इस 0 में से 0 सबट्रैक्ट करें 0 आ जाता है, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0 और 2 में से 2 0। अब इस 1 के नीचे यहाँ तो 0 बना लिया आपने, अब यहाँ भी 0 बनाना है, वो क्या करेंगे, ऑपरेशन कौन सा होगा, रो 4 माइनस रो 2, तो वो भी वही होना है, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 2 0। अब मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये एशेलन फॉर्म है, बताएं, या अभी कुछ करना है। तो हमने यहाँ पे 1 और उसके नीचे 0 बनाया, यहाँ 1 बनाया उसके नीचे 0 बनाया, तो ये सिचुएशन है। यहाँ तो 1 आया ही नहीं है, आता तो उसके नीचे 0 बनाते हैं, वो पहले बना बनाया। तो एशेलन फॉर्म की जो डेफिनेशन के मुताबिक हर रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, तो इसमें तो नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं ना, तो वो तो है कि अगर है तो ना, जैसे आपके ऊपर हज फर्ज है, अगर आप साहब इस्तात हैं तो जो हमारे 5 फ़राइज़ हैं उनमें हज की फर्जियत जो है वो कंडीशनल है, ठीक है, वैसे तो बाकी चीज़ें भी कंडीशनल बन जाती हैं, लेकिन हज की फर्जियत तो बिल्कुल साहब इस्तात हो तो बिल्कुल वैसे ही। अब वो वहाँ उसकी मिसाल यहाँ देनी, तो वैसे एक बात में बात चली गई कि नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो 1 होना ना, तो है ही नहीं तो फिर तो खत्म होगी बात। इसी तरह ही मतलब अगर कोई साहब निसाब नहीं है तो ज़कात गई उसकी, ज़कात कहाँ से देगा, साहब निसाब ही नहीं, तो वो कंडीशन पूरी होगी, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 नहीं है क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं। इधर था नॉन जीरो एलिमेंट तो वो 1 ही है, इधर था तो 1 ही है, और इस 1 से पहले एक 0 मौजूद है, क्योंकि इस 1 से पहले कोई 0 नहीं था, लिहाजा इस 1 से पहले एक 0 ज़रूरी है। अगर इस 1 से पहले एक 0 होता तो फिर इस 1 से पहले 2 0 ज़रूरी थे, तो सारी की सारी कंडीशन पूरी हो रही है। तो क्या ये एशेलन फॉर्म में है, एशेलन फॉर्म में है।
अब अगर ये एशेलॉन फॉर्म में है तो नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है? दो। दो, एक ये नॉन जीरो रो है और एक ये नॉन जीरो रो है। मैंने बताया था कि अगर किसी रो में सारे जीरो आएंगे तो जीरो रो कहलाएगी, वरना वो नॉन जीरो रो रहेगी। तो यहाँ सारे जीरो आए हैं, ये जीरो रो है, ये सारे जीरो हैं, ये जीरो रो है। इसमें एक जीरो आ जाने से ये नहीं है कि वो जीरो रो बन गई है, वो तो रही तो नॉन जीरो रो ही है। तो बस पे पता चल गया रैंक क्या है, रैंक 2। तो अब हम क्या लिखेंगे? विच इज इन एशेलॉन फॉर्म with 2 non-zero rows, so rank of given matrix is 2। तो रैंक मालूम करते वक्त भी आपको मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, एक और तरीका भी है, वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसको रखें और कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए करें। थैंक यू।